हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाश चैप्टर से प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, प्रकाश का गमन और छाया के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब हम अंधेरे रूम में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्विच को ऑन करते ही रूम में प्रकाश हो जाता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। सरल शब्दों में प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अच्छा, ये बताएं, ये प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य, तारा, जुगनू, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि हमें प्रकाश देती है। जिस पदार्थ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारा, जुगनू प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये प्रकृति निर्मित है, लेकिन बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। अच्छा, ये बताएं, क्या सभी वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन होता है? नहीं, कुछ वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, लेकिन कुछ वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, मोमबत्ती, ये सबसे प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन चांद, किताब, पृथ्वी, कुर्सी ये सबसे नहीं होता है। आइए दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दीप्त वस्तुएं हैं। सूर्य, तारा, जुगनू, मोमबत्ती, LED आदि दीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चांद, पृथ्वी, किताब, कुर्सी, मेज आदि अदीप्त वस्तुएं हैं। दिए गए चित्र में दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को जानें। हम देख रहे हैं सूर्य, तारा, मोमबत्ती, बल्ब दीप्त वस्तुएं हैं। इनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जबकि चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, दीवार अदीप्त वस्तुएं हैं। इनकी अपनी प्रकाश नहीं होती है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी में अपनी चमक नहीं होती है। चंद्रमा और सारे ग्रह खुद की रोशनी से नहीं चमकती है, ये सब सूरज के कारण चमकते हैं। आइए हम लोग कुछ पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में जानेंगे। ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ से हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, जल, वायु आदि। हम एक कांच लेते हैं और क्या करते हैं, उसके पार देखने का कोशिश करते हैं। कांच की सहायता से हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए कांच पारदर्शी पदार्थ है। ऐसे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार, किताब, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ता आदि। हम एक प्रयोग करते हैं। हम किताब को लेते हैं और उसके पार देखने का प्रयास करते हैं। किताब के पार हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए किताब कैसे वस्तु हुई? किताब अपारदर्शी वस्तु है। ऐसे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश थोड़ा बहुत पार हो पाती है उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थ से हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, रंगीन कांच, धुआं, कोहरा आदि। तेल लगा कागज से हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। यह पारभासी पदार्थ है। चित्र ABC में A अपारदर्शी, B पारभासी तथा C पारदर्शी वस्तु है। इनका मिलान करें।
हम पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को पहचानने के लिए टॉर्च से प्रयोग करते हैं। चित्र ए में टॉर्च के प्रकाश कांच से पार हो जाती है, यह पारदर्शी पदार्थ है। चित्र बी में लकड़ी के टुकड़े से टॉर्च की प्रकाश पार नहीं हो पाती है, यह अपारदर्शी पदार्थ है। चित्र सी में टॉर्च की प्रकाश थोड़ा बहुत पार हो पाती है, ये पारभासी पदार्थ है। चित्र ए बी सी में पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ को बताएं। बच्चों, आप लोगों ने सांप को चलते देखा है। यह किस प्रकार गमन करता है? सांप टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है। पानी का लहर ऊपर नीचे गमन करता है। प्रकाश का गमन किस प्रकार होता है? हम एक सीधी पाइप से जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं। हमें मोमबत्ती दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हम मुड़े हुए पाइप लेते हैं तो मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। अतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोगों ने अपनी छाया, वृक्ष की छाया को देखे हैं। हम छाया के बारे में जानेंगे। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है तो वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे हम चित्र में वृक्ष की छाया, रंगीन तितली की काली छाया तथा लड़की की छाया को बनते देख रहे हैं। वृक्ष, तितली तथा लड़की अपारदर्शी वस्तु है, इससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका छाया प्राप्त होता है। छाया कहाँ बनती है? छाया पर्दे पर बनती है। हम अपने हाथों को इस प्रकार प्रकाश के सामने रखेंगे, जिसमें विभिन्न जानवरों की आकृति की छाया पर्दे पर प्राप्त होगी। आप लोग भी ऐसे आकृति की छाया अपने हाथों से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, हम लोगों ने आज इस अध्याय में क्या सीखे? प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी वस्तुएं, प्रकाश के गमन और छाया के बारे में सीखें।